गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली और ऐसे ही कितने त्योहार हम मनाते हैं हर साल। तो क्या अब पहले की तरह ये त्योहार भक्ति को दर्शाता है? क्या पहले की तरह लोग अभी भी भक्ति भावना रख करके ही फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं है। जैसे सब टाइम के साथ बदल रहा है, वैसे ही हम अपना कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड द वे ऑफ डिवोशन को भी हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए डिस्कशन कर लेते हैं आज की, इज फेस्टिवल्स आर वे ऑफ डिवोशन और वे ऑफ एंटरटेनमेंट। जैसे ही कोई त्योहार आता है हमारे अंदर खुशियां उमड़ती है कि कल ये त्योहार है, फलाना दिन ये त्योहार है और हम उसे मनाएंगे। क्या वही भक्ति से हम मना रहे हैं इसको? नहीं नहीं नहीं, हम भक्ति भावना को दूर कर करके जैसे जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम अपना भक्ति भावना को ही मॉडर्न कर रहे हैं। यहाँ पे एक आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, पंडित जी को जाके पूछता है कि पंडित जी क्या समय, क्या मुहूर्त होगा, तो पंडित जी बता दे कि फलाना टाइम से आप शुरू करिए। पर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि पंडित जी ये टाइम से ये टाइम मेरा ऑफिस का टाइम है, ये टाइम से ये टाइम मैं बाहर जा रहा हूँ सेलिब्रेशन करने, अथवा ये टाइम से ये टाइम मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं घूमने। सो ऐसे हो चुका है अपना कल्चरल प्रैक्टिस। पहले के लोग जैसे कि त्योहार आता है तो सब साथ में मिलकर के त्योहार को मनाते थे बिना किसी शोर शराबे के। केवल भक्ति का ही अनुराग होता था। जिस दिन को त्योहार होता था, भक्ति भाव से सब लोग भगवान की भक्ति करते थे। यही त्योहार का मतलब भी होता है। पर अब हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हम जितना मॉडर्न होते जा रहे हैं, अपना कल्चरल प्रैक्टिसेस हम बंद कर रहे हैं, अपना ट्रेडिशन हम भूलते जा रहे हैं, हम मॉडर्न के तरफ जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है भक्ति भावना पे, क्योंकि आजकल के भक्त लोग ज्यादातर भगवान के साथ समय न बिता करके अपने फोन पे इंस्टाग्राम लाइव करके या अथवा फेसबुक पे लाइव करके या यूट्यूब पे लाइव करके अपने भक्ति भावना को दिखा रहे हैं। भक्ति भावना कम दिखाते हैं, तैयारी सजावट ज्यादा करते हैं। ठीक है, सजावट के खिलाफ नहीं हूं मैं। कहने का मतलब ये है कि आप अगर जब भक्ति कर रहे हो तो केवल भक्ति पे ध्यान दो ना। क्यों आप सोशल मीडिया पे लाइव जा रहे हो? आपकी भक्ति भी वहां से डिस्टर्ब होगी और आपको जो देखेंगे वो भी भक्ति छोड़ करके आपको देखना शुरू करेंगे। लोग आजकल लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए आजकल भक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं। भक्ति अब पहले की तरह नहीं रह चुकी है, केवल एक मार्ग बन चुका है, व्यूअर्स गेन करने का मार्ग बन चुका है भक्ति। आजकल भक्ति बिजनेस का भी काम कर रही है। कैसे? जैसे कि आप लोग ने सुना होगा Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, ऐसा आता है। केवल ये फेस्टिवल के टाइम पे ही सेल लाते हैं और सेलिब्रिटीज हायर करते हैं। वो हाथ में एक दीपक लेते हैं अथवा गणेश जी की एक मूर्ति लेते हैं और सेल की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो एक बिजनेस का भी रास्ता हो चुका है आजकल भक्ति। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम भगवान के दिन कुछ खरीदेंगे तो काफी शुभ मानते हैं। जैसे कि कुछ नया चीज लेने से पहले फोन हो गया, लैपटॉप हो गया अथवा कोई व्हीकल हो गया, अगर हम कोई भगवान के त्योहार के दिन लें तो ज्यादा शुभ मानते हैं लोग। काफी हद तक ये सही है कि बिजनेस वालों को अपना बिजनेस प्रॉफिट हो जाता है। वो भक्ति के नाम पे सेल लगाते हैं और धड़ाधड़ सेल होते जाता है। ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज का बात किया मैं, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से गणेश चतुर्थी के टाइम आता है, अन्य फेस्टिवल के टाइम भी आता है। ठीक है, सबसे बड़ा अभाव ये है कि हम भक्ति भाव को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, हम अपने ट्रेडिशन को छोड़ते जा रहे हैं। जितना हम मॉडर्न के तरफ बढ़ेंगे उतना हमारा भक्ति घटेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अब केवल फेस्टिवल आने पे लोग नाचते हैं, गाते हैं, भक्ति भाव से कुछ नहीं होता। वहां पे कौन से कपड़े पहन के जाऊं, क्या ड्रेस किससे मैचिंग होगा, कितने लोग वहां पे आ रहे हैं। अगर कोई लड़की पसंद आती है तो हम लड़की को ध्यान देंगे, कोई लड़की को लड़का पसंद आता है तो हम लड़का पे ध्यान देंगे। यही सब आजकल चल रहा है। उदाहरण के तौर पे नवरात्रि आते ही सब लोग केवल डांडिया लेकर के खेलने लगते हैं। और एक उदाहरण है, साउथ इंडिया में ज्यादातर फेमस है, जैसे कि मुंबई हो गया, ये अपना तेलंगाना, हैदराबाद हो गया या आंध्र प्रदेश हो गया। इस क्षेत्र में गणेश जी को रखते हैं। ठीक है, गणेश जी को रखने में कोई बुराई नहीं है, परंतु जब निकालने की बारी आती है तो कम से कम हजारों लोगों की संख्या जमा होती है।
जमा होती है, यहाँ पे भी ठीक है भक्ति भावना, परंतु बैंड वालों को क्या क्या वहां पे, वो आरती करके भी लेके जा सकते हैं अथवा भगवान का नाम चिल्ला करके जा सकते हैं। नहीं, 1000 लोग जमा होंगे, कुर्ते आएंगे, अनेक प्रकार के लाइट सजाए जाएंगे, हैं, गणेश जी के सामने वल्गर डांस करा जाएगा और उसी डांस के थ्रू लेकर के गणेश जी को जाकर के पानी में आराम से विसर्जन नहीं करते हैं, फेंक देते हैं क्रेन के थ्रू उठा के। क्या यही भक्ति हमारा दर्शाता है? क्या यही हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस था भारत का? यही क्या हमारा कल्चर सिखाता है? हमारा कल्चर इसके ठीक विपरीत है। हमारा कल्चर हमें ये सिखाता है कि हम सबके साथ परोपकार करें, त्योहार के दिन हम सबके साथ मिलकर के भक्ति करें, त्योहार आने के दिन हम नाच गान ना करके भगवान की कीर्तन गान करें। एक और उदाहरण दे देता हूं, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, गणेश जी का पूजा हो गया, दोनों के समय पंडाल में लोग पहले 1-2 भक्ति गाना बजा देते हैं, फिर वही वल्गर गाना बजाना शुरू करते हैं। क्या इसीलिए भगवान जी को बुलाया था आपने? जो वो मूर्ति बिठाया आपने, मूर्ति नहीं है, जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उसके अंदर भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। तो क्या भगवान के सामने आप ऐसे वल्गर गाने बजाएंगे, भगवान के सामने ऐसे वल्गर डांस करेंगे? ये किस हद तक जस्टिफाइड है? क्या यही एक वे ऑफ डिवोशन है? क्या ऐसे ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। मैं अपना ओपिनियन दे देता हूं, मेरे हिसाब से भक्ति भाव बिल्कुल साधारण हो सकती है और आध्यात्म का मार्ग जितना आप गुप्त रखेंगे उतना भगवान की ओर बढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सरलता के साथ अपने परिवार के साथ मिल करके अच्छे से भगवान की भक्ति करें, इसी से आपका कल्याण होगा। और ना ही आप नॉइस पोल्यूशन फैलाएं, न ही आप यहाँ वहाँ जा करके भीड़ में आ जाएं, कहीं कुछ हो गया हादसा तो कुछ नहीं बता सकते हैं, न ही आप वल्गरिटी प्रमोट करें। ठीक है, भक्ति केवल भगवान से जुड़ने का एक मार्ग है और भगवान से जुड़े, यही मैं कह रहा हूँ। अन्यथा आपकी इच्छा है, आप जैसा परफॉर्म करना चाहते हैं अपना भक्ति करिए। मेरा ओपिनियन मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।